हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया बहुत गजब की है, यह तो हम सभी जानते हैं। शायद यही कारण है कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है, लेकिन अफसोस कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया को देख नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़ी उन सवालों, उन रहस्य भरी बातों को जान तो सकते हैं जो वाकई बड़ी अद्भुत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी बंदूक का नाम क्या है? सबसे स्पीड इंटरनेट चलने वाला देश कौन सा है? तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही 5 बेहतरीन सवालों के बारे में जानते हैं। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी बंदूक। आपने फिल्मों में बहुत सारे तरह तरह के बंदूक देखे होंगे, लेकिन ये बंदूक आपने कभी नहीं देखा होगा। इस बंदूक का नाम है गुस्ताव गन। इस तरह का बंदूक आज तक दुनिया में नहीं बनी है। आइए जानते हैं इस बंदूक के बारे में। क्या है इस बंदूक की खासियत? इसकी वजन 1350 टन के बराबर है। इसकी लंबाई 155 फीट 2 इंच के बराबर है। चौड़ाई 7.1 मीटर है और ऊंचाई 11.6 मीटर। इस बंदूक को चलाने के लिए 250 लोगों की ज़रूरत होती है। इस बंदूक को पूरी तरह से एक बार में चलाने के लिए 3 दिनों का समय लगता है, यानी कि लगभग 54 घंटे में बंदूक को चलाने के योग्य बनाया जा सकता है। ये सुनने में बड़ा ही अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है कि यह झरना जो है वो उल्टे तरीके से बहता है, जिसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ये झरना इंग्लैंड में स्थित डंबीशायर पीक जिले के हेरफील्ड के पास है। यहाँ देखा जाता है कि किंडर नदी एक निश्चित बिंदु तक नीचे की ओर बहती है और फिर ऊपर की ओर बहने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हवा का दबाव इतना तेज होता है कि यह पानी को ऊपर की ओर बहने के लिए मजबूर करता है। ट्रेन हमेशा नीला रंग का ही क्यों होता है? 90% लोग नहीं जानते हो। आपने कभी न कभी ट्रेन को जरूर देखा होगा। भारतीय रेल पर हर दिन करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। ट्रेन का रंग ज़्यादातर ब्लू होता है, तो कुछ लाल रंग के भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे ट्रेन का रंग ब्लू क्यों होता है? आइए जानते हैं इनके बारे में। सन 1990 के पहले ट्रेन का रंग लाल रंग का होता था। उस जमाने में ट्रेनों को रोकने के लिए वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस ब्रेकिंग सिस्टम के सफलता को देखते हुए भारतीय रेल ने सभी ट्रेनों में ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगाना चालू कर दिया। उस जमाने में सभी ट्रेनों को लाल रंग से रंगा जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम वाले डिब्बे को वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम में लगा दिया जाता था, जिससे पता नहीं चल पाता था कि इस डब्बे में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम लगा है। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ही पुराने ज़माने की थी। इस कारण से ट्रेन में ब्रेक बहुत धीरे लगता था और ट्रेन को रोकने के लिए काफ़ी दिक्कत होती। कुछ साल बाद एक नया ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इस ब्रेक सिस्टम का नाम था एयर ब्रेकिंग सिस्टम। यह ब्रेकिंग सिस्टम वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा तेज काम करती थी। इस ब्रेकिंग सिस्टम के सफलता को देखते हुए भारतीय रेल ने सभी ट्रेनों में यह एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगाना चालू कर दिया। इस कारण से असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए जिस भी ट्रेन में नई वाली एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम लगाई गई थी, उस ट्रेन को ब्लू रंग से पेंट कर दिया गया। पुरानी वाली को लाल रंग ही रहने दिया गया। आजकल यही ट्रेन पूरे भारत में चलती है। इसी कारण से पूरे ट्रेन को ब्लू रंग के पेंट कर दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि राजधानी शताब्दी तो लाल रंग की होती है, तो क्या उसमें भी पुराने ज़माने के वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है? जवाब है नहीं। आजकल सभी ट्रेनों में ये एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने के वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम अब किसी भी ट्रेन में प्रयोग में नहीं लाया जाता। इंटरनेट की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में इंटरनेट स्पीड इन देशों के मुकाबले में बहुत पीछे है। इसका कारण है कि इंटरनेट भारत में बहुत सस्ता है और इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या बहुत अधिक। आइए जानते हैं विश्व की 10 सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड वाले देश। साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया में इंटरनेट स्पीड 52.4 मेगाबाइट पर सेकंड है। वहीं भारत इस सूची में बहुत पीछे है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलती है? एस्बेस्टस नामक एक ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलती। एस्बेस्टस को खानों से निकाला जाता है। ओलिविन के पृथक्करण से एस्बेस्टस का निर्माण होता है और इसमें एस्बेस्टस के तंतु बनते हैं और खानों में मौजूद रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया गया एस्बेस्टस सूख जाता है और फिर मशीनों की सहायता से यह अलग हो जाता है। इनका उपयोग फायर प्रूफ पेपर, फायर प्रूफ कपड़े, रबड़ में होता है। ज़्यादातर तो फायरमैन कपड़े, जूते, दस्ताने पहनते हैं, वो भी इससे बने होते हैं। एस्बेस्टस बिजली और गर्मी का बुरा संवाहक है। अम्ल भी इससे बनी हुई चीज़ों को कम से कम प्रभावित करती है। 2000 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इस सामग्री को प्रभावित नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। I would never take the day off. I've been taking risks, that's about to pay off. I've been working